आपको इस वीडियो के अंदर वो मेंबर्स जिन्होंने डोज हाउस से ड्रॉप का विड्रॉ ओकेएक्स एक्सचेंज के अंदर लगाया था, तो जब टोकन्स उनको ओकेएक्स एक्सचेंज के अंदर मिलेंगे तो वो कहाँ शो होंगे, अगर उनको टोकन्स फंडिंग में मिलते हैं तो वो उनको स्पॉट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे और इसके अलावा वो अपने टोकन्स को डॉलर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये सारा कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके बताऊँगी। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट वॉच करना है बगैर कोई स्किप किए, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ। अब हम बात करते हैं कि हमने ओकेएक्स में अपने डोज के जो कॉइन्स हैं उनको सेल कैसे करना है। उसके लिए आपने अपना जो ओकेएक्स का अकाउंट है उसको ओपन कर लेना है। जब आपका ओकेएक्स का अकाउंट ओपन हो जाता है तो सबसे पहले आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है। अब आपने सबसे पहले ये जो एसेट्स वाला ऑप्शन है ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये देखें, ये एसेट्स वाला ऑप्शन आ गया, इस पर आपने क्लिक कर दिया। एसेट्स पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। कुछ मेंबर्स को ना फंडिंग और सपोर्ट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा होता, तो ये देखें जैसे ही आप इस एलोकेशन और इसके सामने ये जो दाल है इस पर क्लिक करते हैं ना, तो ये देखें जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया अब मुझे फंडिंग भी शो हो रहा है और ये ट्रेडिंग का मतलब होता है सपोर्ट। मतलब यहाँ ट्रेडिंग को आपने समझना है, ये सपोर्ट है और ये ऊपर वाला तो फंडिंग है। तो आप देखें, अगर फ़र्ज़ करें अगर आपको आपके जो कॉइन्स है वो फंडिंग में रिसीव होते हैं, मतलब यहाँ ये देखें जैसे मैं फंडिंग पर क्लिक करूँगी ना, तो ये जितने भी यूएसडीटी होते हैं ना फंडिंग में, ये देखें यहाँ सारे लिखे हुए आगे यूएसडीटी, टोन, सोल। अगर आपको आपके जो कॉइन्स हैं वो फंडिंग में रिसीव होते हैं, यहाँ आपका ना डोज लिखा होगा और इसके सामने आपके कॉइन्स होंगे। तो सबसे पहले आपने इनको ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करना है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ट्रेडिंग में मतलब मिलते हैं आपके कॉइन्स, जैसे ये देखिए मेरे जो आइस है वो ट्रेडिंग में पड़े हुए हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो आप ये देखें जो मेरे मतलब इसमें आइस हैं, ये देखें ये डायरेक्ट ट्रेडिंग में पड़े हुए हैं, मतलब यहाँ से मैं इनको डायरेक्ट सेल कर सकती हूँ। लेकिन जो चीज़ फंडिंग में होती है ना, उसको पहले आपको ट्रेडिंग में करना पड़ता है, फिर ही आप उसको सेल कर पाएंगे। फंडिंग में कोई भी अगर आपके डॉलर्स वगैरह पड़े हैं, यूएसडीटी पड़े हैं, आइस पड़े हैं, डोज के कोइंस पड़े हैं, उनको डायरेक्ट आप सेल नहीं कर सकते। पहले आप उनको ट्रेडिंग में करेंगे तभी आप उनको सेल कर पाएंगे। तो फ़र्ज़ करें अगर आपको आपके कोइंस फंडिंग में मिल जाते हैं तो इसको ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करने के लिए आपने इस ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये देखें ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन आ गया ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखें यहाँ आपको ट्रांसफ़र का जो पेज है वो ओपन हो गया। अब ऊपर आपने फंडिंग ही रहने देना है, नीचे आपने ट्रेडिंग सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपने डोज सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इस दाल वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी ना, तो यहाँ सर्च बार में आपने लिखना है DOGS। तो ये देखें हमारे सामने डोज आ गया ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें डोज बाहर आ गया। अब आपने इस मैक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस मैक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो जितने भी कॉइन्स आपके फंडिंग में ओकेएक्स में पड़े होंगे ना, ये सारे यहाँ लिखे हुए आ जाएंगे। उसके बाद आपने इस कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो जितना भी कॉइन्स आपके फंडिंग में पड़े होंगे वह सारे ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मतलब यहाँ से आपके कॉइन्स हैं वो निकल जाएंगे और फिर इस ट्रेडिंग वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। जैसे यहाँ मेरा आइस शो हो रहा है ना, समझ लें ये आपका डोज है और इसके सामने आपके कॉइन्स शो हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि आपने फंडिंग से ट्रेडिंग में कैसे ट्रांसफ़र करना है। ये तो आपने कर लिया, मतलब ट्रेडिंग में आपने अपने कॉइन्स रख लिए। अब आपने इनको सेल कैसे करना है। सेल करने के लिए आपने इस ट्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ट्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना, तो अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब आपने इस ट्रेड पर ना थोड़ी देर के लिए ना दबा कर रखना है। जैसे ही आप इस ट्रेड पर थोड़ी देर के लिए दबा कर रखोगे ना, अगर आपका ये सपोर्ट पर है, मतलब जैसे ये देखिए मेरा सपोर्ट पर है ना और टिक भी लगा हुआ है, तो फिर आपका सही है। लेकिन अगर आपका ये इनमें से किसी और ऑप्शन पर है तो आपने इसको सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। वैसे ज़्यादातर ये सपोर्ट पर ही होता है, मतलब कभी कभार हो सकता है कि आपने फिर भी चेक कर लेना है कि किसी और ऑप्शन पे ये ना हो, सपोर्ट पर या इसके सामने ही ना टिक लगा हो। मतलब जैसे ही आप ट्रेडिंग पर थोड़े सेकंड्स के लिए दबा कर रखोगे ना, ये ऊपर ओपन हो जाएगा। तो अब हम इस क्रॉस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो ये यहाँ से चला भी जाएगा। देखिए जैसे सोल यूएसडीटी लिखा हुआ है ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी ना, अब आपको ये जो सर्च बार का जो ऑप्शन है ना वो मिल जाएगा। आपने इस सर्च बार में सेलेक्ट कर लेना है डोज, DOGS। डोज सेलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ देखें नीचे लिखा हुआ आ गया डोज एंड यूएसडीटी। लेकिन अभी इसके सामने टाइमर चल रहा है। जैसे ये टाइमर खत्म होगा, डोज और फेडरॉप तमाम एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो जाएगा, तब हम इस पर क्लिक करेंगे तो सामने इधर हमारे पीछे ना इसका ट्रेड पर पेयर आ जाएगा। लेकिन अभी हम किसी और को कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि अभी ये लिस्ट नहीं हुआ। तो हम यहाँ लिख देते हैं डोगी, चले लिख देते हैं DOGE। तो ये देखें
जैसे डॉगी यूएसडीटी आ के ना बिल्कुल इसी तरीके से जब वो टाइमर ख़त्म होगा तो आपका डोज यूएसडीटी भी आ जाएगा, तो आपने फिर उस पर क्लिक करना है। अभी मैं इसको डॉगी को ही डोज कंसीडर कर रही हूँ, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें आपको यहाँ ऊपर डॉगी यूएसडीटी लिखा हुआ आ गया ना। अब आपने इस सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि हमने अपने कोइंस को सेल करना है, बाय नहीं करना। तो आपने इस सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आप आपने ये जो दाल वाला ऑप्शन है ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है। दाल पर क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ से मार्केट ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे मैं इस मार्केट ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो ये देखिए यहाँ मार्केट ऑर्डर लिखा हुआ आ गया है। अब यहाँ आपने अपनी जो टोटल अमाउंट है ना वो लिख देनी है। आप अमाउंट नीचे से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए अगर आप 20% अपने कोइंस को सेल करना चाहते हैं तो आपने इसे 20% पर क्लिक कर देना है। अगर 50% करना चाहते हैं तो 50%, और अगर पूरे के पूरे जितने भी आपको डॉज के कोइंस मिले वो सारे के सारे आप डॉलर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं यूएसडीटी में, तो आपने इसको पूरा मतलब 100% कर देना है इस लाइन को। या फिर आप खुद भी अपने कोइंस लिख सकते हैं, जितने कोइंस आप सेल करना चाहते हैं उतने कोइंस आपने यहाँ लिख देने हैं। और उसके बाद आपने इस लास्ट पे इस सेल डोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ ये देखें फिर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ आपने डोज यूएसडीटी का जो पेयर है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने सेल पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आपने अपनी टोटल अमाउंट लिखनी है और ये जो लाइन है इसको आपने फुल 100% कर देना है। उसके बाद आपने लास्ट पर इस सेल डोज वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना आपका ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा और विद इन 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर अंदर ना आपके जितने भी कोइंस है वो सेल हो जाएंगे और उसके बदले में आपको यूएसडीटी मिल जाएंगे। और वो यूएसडीटी आपको कहाँ शो होंगे, उसके लिए आपने इस एसेट्स वाले ऑप्शन पर आ जाना है। जैसे आप इस एसेट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपने इस ट्रेडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ट्रेडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ जितने भी आप अपने कोइन से सेल करेंगे उसके बदले में जितने भी आपको यूएसडीटी मिलेंगे ना, तो वो ये देखें यहाँ यूएसडीटी लिखा हुआ है, इसके सामने जितने भी आपके यूएसडीटी होंगे वो यहाँ शो हो जाएंगे। अब यहाँ से आप डॉलर जिस मर्जी को सेल कर